जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस खौफनाक घटना को सुनकर आप सभी रो दोगे, क्योंकि दोस्तों जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला, मैंने जब यह घटना सुनी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और साथ ही साथ आप भक्तों को बहुत गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ कोई इतना बुरा कर सकता है। हमारे छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को कोई इतनी तकलीफ दे सकता है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव में रहने वाली अपर्णा जी ने। अपर्णा जी कहती है कि दीदी आज बड़ी हिम्मत के साथ मैं यह पूरी घटना आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैं पिछले 5 साल पहले थी, शायद उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से भी इस घटना के बारे में बात कर सकूं। पर आज मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी अच्छे घर परिवार में हुई है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ससुराल वाले भी मुझे बहुत मानते हैं और मैं उस नर्क से निकल पाई हूँ। अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में अच्छे से कर रही हूँ। इसीलिए यह घटना आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा पा रही हूँ। परंतु दोस्तों जब अपर्णा जी यह घटना मेरे साथ शेयर कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ अभी अभी उनके साथ घटी हो। अब भी वो उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस करती हैं। और जब यह पूरी बात वो मुझे बता रही थी तो कई बार वो रो पड़ी। और दोस्तों सच कहूँ तो उनकी आंखों के आंसू को देखकर, उन्हें इतना रोता देखकर, बाल गोपाल के दर्द को महसूस कर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। दोस्तों अपर्णा जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव देखा है। बचपन से कभी मैंने खुशी नहीं पाई, क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी। दरअसल जिनसे मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई थी, मेरे नए पापा, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उनका पहले से एक लड़का था जो मुझसे काफी बड़ा था, और मेरे पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस समय मात्र 5 साल की थी। मेरी मम्मी भी बहुत गरीबी में मेहनत मजदूरी करके मेरा पालन पोषण कर रही थी। फिर उन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। उस समय मेरे सौतेले भाई की उम्र 16 साल थी। उन्होंने कभी भी मेरी माँ को माँ के रूप में नहीं स्वीकारा, ना ही मुझे मानते थे। मुझे कभी भी बहन का प्यार नहीं मिला। वो तो मुझे देखना तक नहीं चाहते थे। मेरी माँ से नफरत करते थे। मैं बहुत छोटी थी, मुझ में समझ नहीं था। मैं भैया भैया कहकर उनके आगे पीछे घूमती थी तो वो मुझे डांट कर भगा देते थे। कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाते थे। पर मेरी मम्मी की किस्मत शायद हमेशा से ही खराब रही है। पहले मेरे पापा की मृत्यु हो गई और अब जब उन्होंने दूसरी शादी की तो जब मेरी उम्र मात्र 11 साल थी, उनकी शादी के मात्र 6 साल के बाद मेरे दूसरे पापा भी चले गए। अब उनके जाने के बाद मेरी मम्मी फिर से असहाय और लाचार हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो हुई थी पर मेरे नए पापा की जितनी भी धन संपत्ति थी उसमें मेरी मम्मी का कोई हक नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही मेरे सौतेले भैया की मम्मी के नाम था, यानी कि मेरे सौतेली माँ के नाम था। तो अब जब मेरे दूसरे पापा भी नहीं रहे तो सब कुछ पर तो मेरे सौतेले भाई का ही हक हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं था। मेरे भैया की उम्र अब 21 साल हो गई थी, उनका भी कॉलेज पूरा हो चुका था। अब वो अच्छी जॉब करने लगे थे। मेरी मम्मी का वो बहुत अपमान करते थे, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ तक देते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मेरी मम्मी को दिन रात रोते हुए। अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरी मम्मी को अपनी दूसरी शादी सबसे बड़ी भूल इसलिए भी लगी क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी शादी से एक बच्चे को जन्म दिया था, वो भी लड़की। अब 2 लड़कियों के साथ मेरी मम्मी बेसहारा हो गई थी। मेरी उम्र 11 साल थी और मेरी छोटी बहन की उम्र मात्र 4 साल। मेरे सौतेली भाई ने मेरी मम्मी की ऐसी दशा कर दी थी कि मेरी मम्मी छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाती थी। हम दोनों बहनों के लिए नए कपड़े ला सके या फिर हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सके, हमें अच्छा खिला सके, इतना भी मेरी मम्मी नहीं कर पाती थी। मेरे भाई ने इतना दबाव बना रखा था कि मेरी मम्मी बाहर कहीं काम पर भी नहीं जा पाती थी। ना ही मेरे भैया एक फूटी कौड़ी मेरी मम्मी को देते थे। मेरी मम्मी बहुत रोती थी, हमेशा अपने आप को कोसती थी कि उन्होंने दूसरी शादी की ही क्यों। अगर उनकी किस्मत में पति का साथ ही नहीं था, ना कोई सुख था, तो फिर एक बेटी के साथ भी वो अपना गुजारा जैसे तैसे कर ही लेती। अब यह दूसरी बेटी, 2 बेटियों के साथ वो अपना दिन कैसे गुजारेगी।
मेरे मम्मी का बहुत अपमान होता था। मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। छोटी बहन तो मेरी बहुत छोटी थी, उसे ज्ञान नहीं था, पर मैं सब कुछ समझती थी। अपनी मम्मी को रोते देखती थी, तड़पते देखती थी, पर मैंने कभी अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं कहा। इसी बीच मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी पुत्र के रूप में किया करती थी। मैंने देखा है, मेरी मम्मी चुपचाप लड्डू गोपाल के आगे रोया करती थी, अपना हर सुख दुख अपने लड्डू गोपाल को बताती थी। ऐसे ही लगभग 3 साल और बीत गए। फिर मेरे भैया ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। भाभी के आने के बाद अब हम पर और अत्याचार बढ़ गया था, क्योंकि मेरी भाभी भी तो वही करेंगी ना जो मेरे भैया करते आ रहे हैं। मेरी मम्मी को दिन रात मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था। हमारी पढ़ाई तक छुड़वा दी थी भैया ने। मेरी भाभी मुझसे बहुत काम करवाती थी। मेरी मम्मी ने कई बार कहा कि मेरे दोनों बच्चियों को सरकारी स्कूल में ही सही पर पढ़ने दो, मैं हूं ना घर का सारा काम करने के लिए। पर मेरे भैया मेरे बारे में बहुत भला बुरा कहते थे कि लड़की है, जैसे माँ ने किया है वैसे बेटी भी करेगी। माँ ने दूसरी शादी कर ली तो क्या पता बेटी भी किसी के साथ भाग जाएगी। ऐसा कहकर मुझे और मेरी मम्मी को अपमानित किया जाता था। मेरी बहन क्योंकि बहुत छोटी थी, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, अपर्णा जी दुखी मन से मुझसे कहती हैं कि शायद हमारे जीवन में बस दुख और तकलीफें ही झेलना था। शायद मेरी माँ की किस्मत में कभी खुशियाँ नहीं थी। कभी कभी मेरी मम्मी के पेट में दर्द होता था, पर मेरी मम्मी घर के कामों में इतनी उलझी रहती थी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। वो कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। और क्योंकि न हमारे पास पैसे थे कि हम डॉक्टर को दिखवा सके, इसलिए मेरी मम्मी किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। मेरी मम्मी को जब बहुत ज्यादा दर्द होता था तो वो केमिस्ट से दवा मंगवा कर खा लेती थी। अगर मेरी मम्मी मेरे भैया भाभी से कभी यह भी बताए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मेरी भाभी मेरी मम्मी से बहुत लड़ती थी। कहती थी कि ये सब काम ना करने के बहाने हैं। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो खाना कैसे खा लेती हो, खाना भी मत खाया करो। ऐसा कहकर मेरी मम्मी को रुलाया जाता था, अपमान किया जाता था। पर एक दिन मेरी मम्मी का पेट का दर्द बहुत बढ़ गया। जब दर्द बहुत असहनीय हो गया तब मेरी मम्मी को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आपके पेट में अपेंडिक्स हुआ है, जो अब पक चुका है, कभी भी पेट में फट सकता है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मेरे भैया ने तुरंत कह दिया कि अभी इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समय लगेगा, रुको मैं देखता हूँ। मेरी मम्मी दर्द से छटपटाती थी, रोती थी, पर मेरे भैया भाभी को उन पर जरा भी दया नहीं आता था। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। मेरे भैया अच्छी जॉब करते थे। डॉक्टर ने तो बस ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए ही कहा था, पर फिर भी मेरी मम्मी का ऑपरेशन नहीं करवाया गया। मेरी मम्मी रोती थी तो मेरी भाभी को नौटंकी लगता था। घर का पूरा काम मैं करती थी, जिससे कि मेरी मम्मी को थोड़ी राहत मिले। अगले 4-5 दिनों में ही मेरी मम्मी की स्थिति बहुत बुरी हो गई। अब तो मेरी मम्मी न घर का कोई काम कर पाती थी, न ही लड्डू गोपाल की सेवा। मेरी मम्मी रोते हुए किसी तरह लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ गई और कान्हा से कहती है कि हे मेरे लल्ला, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी, तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी बेटियों के लिए तुम ही सब कुछ हो। ऐसा कहकर मेरी मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी मम्मी को समझा रही थी कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, पर मेरी मम्मी को शायद पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरी भाभी लड्डू गोपाल की सेवा का भी मजाक उड़ाती थी। यह भी कहा मेरी मम्मी से कि तुम तो बहुत पूजा पाठ करती हो ना, लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, इतनी भक्ति करती हो, फिर इतने दुख तकलीफें क्यों है तुम्हारे पास, क्यों इतना दर्द झेल रही हो, क्यों तुम्हारे लड्डू गोपाल ने तुम्हें ठीक नहीं कर दिया, तुम्हारे पेट में इतनी बड़ी बीमारी क्यों हो गई। यह कहकर मेरी भाभी मम्मी को खूब बातें सुनाती थी। मैंने अपने भैया भाभी से बार बार कहा कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवा दीजिए, पर हमारी किसी ने ना सुनी। अंततः कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी के पेट में अपेंडिक्स फट गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता। कुछ ही घंटों में मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। मेरी मम्मी हम दोनों बहनों को छोड़कर चली गई। दोस्तों, अपर्णा जी रोते हुए कहती हैं कि दीदी उस समय हम पर क्या गुजरी थी, हम पर क्या बीता था, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मेरी मम्मी के अलावा हमारा और कौन था। हम दोनों बहनें अनाथ हो चुके थे। उस भैया भाभी के पास हम दोनों भला कैसे रहते। सच कहूँ तो मेरे दिल में मेरे भैया भाभी के लिए बहुत नफरत भर चुकी थी।
पर मैं करती तो करती क्या, मजबूर थी। अपनी छोटी बहन के साथ मुझे रहना तो उन्हीं के साथ था ना। सब कुछ सहकर माँ के मरने के बाद हम अपने भैया भाभी के साथ ही रहते थे। मेरी छोटी बहन स्कूल जाया करती थी, उसमें भी मेरी भाभी तरह तरह के ताने देती थी। मेरे भैया बहुत बातें सुनाते थे। मेरी छोटी बहन के लिए कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं लगवाया, पर मेरी बहन पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि वह खुद ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। हम दोनों बहनों को मेरे भैया भाभी बहुत तकलीफ देते थे। हमेशा मेरे भैया भाभी मेरी मम्मी को गालियां देते थे, कहते थे कि खुद तो मर गई, दो बेटियों को हमारे सर छोड़ के। और यहाँ तक मेरे भैया अपने पापा को भी खूब गालियां देते थे, कहते थे कि बुढ़ापे में शादी करने का बहुत शौक चढ़ा था ना, हमारे गले दो बोझ बांध दिया। ऐसा कहकर हम दोनों बहनों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। भाभी दिन भर बैठी रहती थी, मैं घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, पर इसके बावजूद ऐसा कोई दिन न था जब हम दोनों बहनों को भरपेट खाना दिया गया हो। इधर मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी हम कुछ अच्छा भोग का प्रबंध नहीं कर पाते थे। हमेशा मिश्री, बतासा या फिर कभी शक्कर का ही भोग लगा दिया करते थे। किसी तीज त्योहार में मेरी खूब इच्छा होती थी कि हम भी अपने लड्डू गोपाल को अच्छा अच्छा भोग लगाए, पर हम नहीं लगा पाते थे। मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत जुड़ी थी। मुझे ऐसा लगता था कि माँ के बाद लड्डू गोपाल ही है जो हमारे अपने हैं। मुझे लड्डू गोपाल में मेरी माँ की छवि दिखाई देती थी। भाभी को एक लड़का था, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, खाने लगा, तो उसके लिए घर पर अंडा बनाया जाता था, प्याज लहसुन बनाया जाता था। हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि पहले तो हमें जो भी रोटी चावल मिलता था हम लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करते थे, पर अब तो वो भी नहीं कर पाते। कभी किसी त्योहार में कुछ अच्छा तो दूर, मिश्री बतासे के अलावा कभी दाल चावल का भी हम लड्डू गोपाल को भोग न लगा पाए। अब मेरी उम्र लगभग 18 साल हो गई थी। अब दिन रात मुझे ताने दिए जाते थे, मुझे कोसा जाता था, मुझे बहुत भला बुरा कहा जाता था। घर पर कोई भी आए तो सबसे मेरी भाभी बस यही कहती थी कि कोई लड़का हो तो बताना, हम दहेज नहीं दे सकते, एक भी रुपए खर्चा नहीं कर सकते, तो आप भी लड़का वैसा ही ढूंढना, बस मांग में सिंदूर पड़ जाए और अपने घर चली जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों, जब अपर्णा जी ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो वो बहुत भावुक हो रही थी। और अपर्णा जी कहती हैं कि कई बार मन में ख्याल भी आया कि मैं मर जाऊं, खुद को खत्म कर लूं, पर मैं बस अपनी बहन के लिए जीती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो मेरी बहन के साथ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। साथ ही साथ अब मुझे यह भी चिंता सताती थी कि अगर मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी बहन से अलग होना पड़ेगा, पर मेरी बहन तो अभी छोटी है, उस पर क्या गुजरेगी, मेरे भैया भाभी उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करेंगे। सब कुछ सोच सोच कर मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाती थी। किससे कहूँ, कौन सुनेगा? मेरी बहन बहुत छोटी है, अगर मैं उसे कुछ भी कहूँ तो वो रोने लगेगी। चुपचाप अपने लड्डू गोपाल के पास मैं बैठती थी और खूब रोती थी। अपनी माँ की तरह मैं अपने लड्डू गोपाल से ही सारी बातें किया करती थी। किसी त्योहार में भी हम दोनों बहनों के लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे, ना ही मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के लिए। मैं अपनी बहन के लिए और लड्डू गोपाल के लिए बहुत तड़पती थी, कलेजा फट जाता था। मैंने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं चाहा, पर मैं जब दूसरे बच्चों को नए कपड़े पहने देखती थी तो अपने बहन के लिए मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल, जिनकी पोशाक शायद 50-100 रुपए में मिल जाती है, पर इतने पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए साल में एक दिन जन्माष्टमी पर भी नए पोशाक ला सकूं। मम्मी के रहते मम्मी ने मुझे 2 सूट का कपड़ा दिलवाया था। इतने वर्षों से मैं उसी कपड़े को काट काट कर अपने हाथों से पोशाक बनाकर लड्डू गोपाल को पहनाती थी। सिलाई बुनाई मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर जैसे मुझसे होता था वैसे ही हाथ से सिलकर मैं लड्डू गोपाल को पहनाया करती थी, पर अपने बहन के लिए तो मैं वो भी नहीं कर पाती थी। दोस्तों, अपर्णा जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में बड़ा से बड़ा दुख देखा, बुरा से बुरा समय देखा, तकलीफें झेली, अपने भैया भाभी का बहुत अत्याचार सहा। उन लोगों ने हमें बहुत ताने दिए, बहुत गालियां दी, पर मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने अपने मम्मी को लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास करते देखा है। मेरी मम्मी मरते हुए भी लड्डू गोपाल से बोल गई थी कि लल्ला, मेरे बेटियों की रक्षा करना, हमेशा उनके साथ रहना।
मैं भी हमेशा यह विश्वास करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ जो भी हो रहा है शायद वो हमारे कर्मों का फल हो, पर आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही उम्मीद हमेशा मेरे अंदर रही। मन में हमेशा मेरा यह विश्वास रहा। मैंने यह सोच लिया, ये ठान लिया कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं लड्डू गोपाल को खुद से कभी दूर नहीं करूंगी। मैंने सब कुछ झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे लड्डू गोपाल को भी इतना दर्द से गुजरना पड़ेगा, मेरे लल्ला को इतनी तकलीफ दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल को अच्छा भोग लगा सके, हमसे ऐसा नहीं हो पाता था। एक दिन दोपहर को खाना पीना खाकर मेरे भैया भाभी अपने लड़के के साथ बाजार चले गए। घर पर मैं और मेरी बहन थे, क्योंकि घर का सारा काम तो मैं ही करती थी। भाभी के जाने के बाद मैं किचन की साफ सफाई करने लगी, जूठे बर्तन को साफ करने लगी। तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। सारे काम खत्म करने के बाद मैं और मेरी बहन जाकर लड्डू गोपाल के पास बैठ गए। क्योंकि भैया भाभी घर पर नहीं थे तो हम दोनों बहनें लड्डू गोपाल के आगे नृत्य करने लगे, भजन गाने लगे, अपने लल्ला से लाड लड़ाने लगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ जब हम दोनों बहनें इतनी खुश थे, अपने लल्ला से बातें कर रहे थे। घर पर कोई नहीं था तो हमें किसी का कोई भय भी नहीं था। हम दोनों बहनें अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत आनंदित हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तभी मेरी बहन मुझसे कहती है कि दीदी दीदी, भैया भाभी घर पर नहीं है, बहुत बारिश हो रही है, अभी तो वो लोग घर पर भी नहीं आएंगे ना, वो लोग बाजार गए हैं। जाओ ना, आप लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना कर लाओ ना, हम अपने लल्ला को हलवा का भोग लगाएंगे। देखो ना दीदी, इन्हें देखकर आपको नहीं लगता इन्हें अच्छा अच्छा खाने का मन होता है? जाओ ना दीदी, जाओ ना, लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाकर लाओ ना। दोस्तों, अपर्णा जी कहती हैं कि दीदी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम दोनों ने खाने की कोई भी वस्तु चुपचाप लड्डू गोपाल को कभी भोग नहीं लगाया था। पर पता नहीं उस दिन एकाएक मेरी बहन बोल पड़ी। अब जब मेरी बहन ने यह कहा कि भैया भाभी नहीं है और अभी कुछ देर तक वो घर पर भी नहीं आएंगे, तो मेरे मन में भी यह बात कहीं ना कहीं आ गई कि हाँ, अभी मैं लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। थोड़ा सा ही बनाऊंगी जिससे कि भाभी को पता ना चले और लड्डू गोपाल को हलवे का भोग लगा लूं। क्योंकि मैं किचन की अच्छे से साफ सफाई कर चुकी थी तो मैं जल्दी से किचन में जाकर लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाने लगी। बारिश तो अभी भी हो रही थी पर थोड़ी रुक चुकी थी, थोड़ी कम हो चुकी थी। मेरी बहन लड्डू गोपाल को मंदिर से उठाकर किचन में लेकर आती है और मेरे पास बिठा देती है और कहने लगती है कि देखो ना दीदी, देखो ना, लड्डू गोपाल कैसे कढ़ाई की ओर हलवा बनाते हुए देख रहे हैं। हम दोनों बहनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। हम दोनों बहनें बहुत खुश थे। आज हम वर्षों के बाद लड्डू गोपाल को हलवे का भोग लगाएंगे। तभी थोड़ी देर में अचानक से डोरबेल बजता है। मैं और मेरी बहन दोनों घबरा जाते हैं, थोड़े असहज हो जाते हैं। पर हम दोनों बहनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भैया भाभी वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तो वो घर से गए थे ना। हमें लगा कोई आस पड़ोस का होगा, किसी काम से आया होगा तो बाहर से ही चला जाएगा। लड्डू गोपाल किचन में मेरे पास ही बैठे थे। किचन में मैं हलवा बना रही थी। तभी मेरी बहन बिना कोई डर और संकोच के भागते हुए दरवाजा खोलने गई। पर जैसे ही मेरी बहन ने दरवाजा खोला, वो देखती है कि दरवाजे पर भैया भाभी अपने बच्चे के साथ खड़ी है, बारिश में बिल्कुल भीग चुके हैं। भाभी यह कहते हुए अंदर आ रही थी कि अच्छा हुआ जो हम रास्ते में ही रुक गए थे, बाजार तक पहुंच जाते तो बिल्कुल भीग जाते। भैया कहते हैं कि हाँ देखो ना, संयोग से बारिश भी कम हो गया और हम घर वापस आ गए। अब किसी और दिन बाजार चलेंगे, चलो जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो और बाबू का भी कपड़ा बदलवा दो, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब जब मेरी बहन दरवाजे पर उन लोगों को देखती है तो बिल्कुल डर कर सहम जाती है और दौड़ते हुए मेरे पास भाग जाती है। मेरी छोटी बहन नादान थी, उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल घबरा गई थी। जब मेरी भाभी ने मेरी बहन को घबराकर किचन की ओर भागते देखा तो वो भी बिल्कुल आश्चर्य होकर मेरी बहन के पीछे किचन में आ जाती है। और किचन में पहुंचकर जब वो देखती है कि लड्डू गोपाल मेरे पास बैठे हैं और मैं गरम गरम हलवा बना रही हूँ तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग घर पर नहीं थे, इसलिए हम दोनों बहनें हलवा बनाकर खा रहे हैं। भाभी गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा, हम लोग जब
भाभी घर पर नहीं रहते हैं तो तुम दोनों बहन चोरी कर कर खाती हो। मेरी बहन बहुत डर जाती है, रोने लगती है। मेरे भैया भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी भाभी की बात सुनकर हम पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तभी मैं डरते हुए भाभी से कहती हूँ, भाभी मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, वो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रही थी। बहुत दिनों से हमने लड्डू गोपाल को कुछ अच्छा भोग नहीं लगाया है ना, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा हलवा बना लूं। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरी भाभी बहुत गुस्से में थी, उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों खुद खाने के लिए लड्डू गोपाल का बहाना लगा रहे हैं। गुस्से में झुंझलाते हुए मेरी भाभी कहती है कि अब मुझे सब पता चल गया कि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो तुम लोग यही करते हो, चोरी करके खाते हो। एक तो हम लोगों के सर पर बोझ बनकर बैठी हो और ऊपर से हमारे घर का सामान बर्बाद कर रही हो, हमारा राशन खराब कर रही हो। अरे तुम लोग इतने खाते हो फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, अब ये लड्डू गोपाल खाएंगे, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, कैसे खाएंगे लड्डू गोपाल, जरा मुझे भी बताना। अपर्णा जी कहती हैं कि हम दोनों बहनें इतने डर गए थे कि हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। छोटी बहन मुझसे आकर लिपट जाती है, हम दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। यह पहली बार था जब हमने भैया भाभी की गैर मौजूदगी में उनसे बिना पूछे उनका कोई सामान इस्तेमाल किया था और आज हमने बस अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा हलवा बनाना चाहे तो हम दोनों बहनों की किस्मत इतनी खराब है कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया। फिर मैं डरते हुए भाभी से कहती हूँ कि नहीं भाभी, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं अपने लड्डू गोपाल की कसम खाकर कहती हूँ, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा भाभी कि लड्डू गोपाल को हलवा खाना है, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा कढ़ाई में लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना लिया। लड्डू गोपाल बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाए हैं, कुछ अच्छा हमने भोग नहीं लगाया, बस इसीलिए मैंने इनके लिए जरा सा हलवा बनाया। तभी मेरी भाभी गुस्से में मेरे पास आती है और मुझे धक्का दे देती है, वहाँ से हटा देती है और कहती है कि अच्छा लड्डू गोपाल खाएंगे, तुम लोग तो नहीं खाओगे ना, सब तुम्हारे लड्डू गोपाल खाएंगे, तो ठीक है मैं ही इन्हें खिला देती हूँ। यह कहते हुए मेरी भाभी गरम गरम हलवा चम्मच से उठाकर कढ़ाई से निकालकर लड्डू गोपाल के मुंह में ठूस देती है। अपर्णा जी कहती हैं कि मैं और मेरी बहन इतनी डर गए थे कि हमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम भाभी को रोक सके, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, हम दोनों बस रोए जा रहे थे। तभी मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा कि भाभी ऐसा मत करो, लड्डू गोपाल जल जाएंगे, इतना गरम हलवा उनके मुंह में मत डालो भाभी, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, भाभी हमें माफ कर दीजिए, भाभी माफ कर दीजिए। तभी मेरे भैया जो वही खड़े थे वो आकर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, अरे भगवान है ना तो भगवान का मुंह कैसे जल सकता है, और तुमने तो लड्डू गोपाल के लिए ही बनाया था, हम भी तो उन्हें ही खिला रहे हैं ना, खिलाने दो ना, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, इनका मन थोड़े में कहाँ भरता है, छोटे से बच्चे हैं तो इन्हें सब कुछ ज्यादा चाहिए। अच्छे से हलवे के बर्तन में डूब डूब कर लड्डू गोपाल हलवा खाएंगे ना तो इनका मन भर जाएगा। यह कहकर मेरे भैया लड्डू गोपाल को गरम गरम कढ़ाई में डाल देते हैं, लड्डू गोपाल का पूरा मुंह हलवे के कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि खा लो ना लड्डू गोपाल, तुम्हारे लिए इतने प्यार से हलवा बनाया गया है, पूरा खा लो। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरा कलेजा फट गया, मेरे लड्डू गोपाल को गरम गरम हलवे की कढ़ाई में डुबो दिया गया। मैंने तुरंत जाकर गरम हलवे की कढ़ाई में हाथ डालकर लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। मेरे भैया भाभी वही खड़े थे, चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि लड़की की हिम्मत तो देखो, अभी भी सुधरी नहीं है, देखो क्या कर रही है। अपर्णा जी कहती हैं कि मैंने भैया भाभी की कोई बात न सुनी, लड्डू गोपाल को लेकर दौड़ते हुए मैं आंगन की ओर आ गई। बाल्टी में पानी रखा हुआ था, मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को पानी की बाल्टी में डुबो दिया। मेरे लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह गर्म हो चुका था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल गर्मी से तप रहे हो। गरम कढ़ाई में डुबो दिया गया मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लड्डू गोपाल जल गए हैं। मैं और मेरी बहन दोनों रो रहे थे। अपर्णा जी कहती हैं कि दीदी इतनी अभागन हूँ मैं कि मेरे पास कोई ठंडा पेय पदार्थ भी नहीं था जो मैं अपने लड्डू गोपाल को पिला सकूं। मेरे पास तो चंदन भी नहीं था जो मैं अपने लड्डू गोपाल के जख्मों पर चंदन का लेप लगा सकूं। घर पर नारियल का तेल था, मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर नारियल के तेल का लेप लगाया, नारियल के तेल से अच्छे से मालिश की। मैं रोए जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो मेरे लल्ला दर्द से कराह रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल को बहुत
तकलीफ हो रही है। हम दोनों बहन खुद को कोस रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। सब हमारी गलती है। आज हमारी गलती की सजा मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को मिली है। मेरे लड्डू गोपाल तो मिस्री बतासे से ही संतुष्ट थे। मेरे लल्ला ने कभी किसी चीज की हमसे मांग नहीं की। ये तो हमारी गलती है जो हम लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाने गए और हमारी गलती की वजह से मेरे लड्डू गोपाल को इतनी यातनाएं दी गई। अपर्णा जी कहती हैं कि हमारे साथ साथ हमारे लड्डू गोपाल ने भी उस घर में बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफें झेली है। मैं दिन रात लड्डू गोपाल के आगे रोती थी, उनसे कहती थी कि लल्ला हमारे वजह से आपको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी है, पर अब अगर मेरी शादी हो गई तो मैं शायद आपसे दूर हो जाऊंगी, अपनी बहन से दूर हो जाऊंगी। फिर मेरा क्या होगा लल्ला, मैं कैसे जीऊंगी? नहीं लल्ला नहीं, मुझे आपसे दूर नहीं होना, मुझे अपनी बहन से दूर नहीं होना। हे मेरे लड्डू गोपाल कृपा करो, कृपा करो। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरी भाभी तो यही चाहती थी कि जैसा भी लड़का हो, अंधा लूल्हा लंगड़ा जैसा भी हो, मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। पर ठाकुर जी की मर्जी शायद कुछ और थी। अपने जीवन में हमने बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफें झेली है, पर मेरी मम्मी ने हमारी जिम्मेदारी लड्डू गोपाल को सौंपी थी और लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हमारे ठाकुर जी की यही कमजोरी है ना कि अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकते। और लड्डू गोपाल ने फिर हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। हमारे घर पर अपने आप मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया। जब इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे भैया भाभी भी बिल्कुल हैरान थे। मेरे ससुराल में कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है। मेरे ससुर जी कपड़े का मिल चलाते हैं और मेरे हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते हैं। करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ा घर है। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है और यह मुझ पर लड्डू गोपाल की ही कृपा थी जो इतने अच्छे घर परिवार होने के बाद भी मेरे ससुराल वाले ने मुझे पसंद किया। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर यह मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला है। इतने बड़े घर का रिश्ता मेरे लिए आया। शायद हमारे किसी रिश्तेदार ने मेरे बारे में बात की होगी। मेरे ससुराल वालों ने शायद मुझे कहीं देखा था तो उन्हें मैं पसंद आ गई। शादी में मेरे भैया भाभी के एक भी रुपए खर्च नहीं हुए। सारा खर्च मेरे ससुराल वालों ने उठाया और बड़े ही धूमधाम से मेरी शादी की, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एक अनाथ लड़की जिसके माँ बाप ना हो, भैया भाभी जिस पर इतना अत्याचार करते हो, उसका विवाह इतने बड़े घर परिवार में इतने धूमधाम से होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी अपना लिया। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ससुराल ले जा पाई। ससुराल वाले को मेरे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। कभी कोई मुझे ताना नहीं देता। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहन को मेरे ससुराल वाले पढ़ा रहे हैं। मैं खुशी खुशी अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरे ससुराल में पहले से ही लड्डू गोपाल और शीजी विराजित है। आज हमारे घर 2 लड्डू गोपाल और शीजी है। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की परम भक्त है। परंतु मेरे लड्डू गोपाल के साथ उस दिन जो घटना घटी थी, हमारी वजह से लड्डू गोपाल को जो दर्द मिला था, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती। आज भी उस घटना को जब मैं याद करती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। मेरे कान्हा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मेरी झोली खुशियों से भर दी। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्री संतान है। मैं अपने ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड, अपनी बहन, अपने बच्चे और दोनों लड्डू गोपाल श्रीजी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना और मैं आजीवन आपकी सेवा कर सकूं। ऐसी कृपा करना प्रभु। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस हैरान करने वाली, हृदय को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, ये दर्दनाक घटना और लड्डू गोपाल के साथ किया गया इतना बड़ा कुकर्म सुनकर किसी भी कृष्ण भक्त की आंखों में आंसू आ जाएंगे। सच में दोस्तों, बहुत बुरा लगता है जब नास्तिक लोगों की वजह से हमारे लड्डू गोपाल को इतना दर्द झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे लोगों को भक्ति की राह पर लेकर आए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।